Hello everyone. Once again, I am Praveen and I am going to talk something about स्वामी and Friends. ये जो हमारा एक फिक्शन है स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको जो बता दूं, सबसे पहले ही बात तो आप ये याद रखिए, जो फिक्शन है वो हमारा इस बार दूसरी बार एग्जाम के ब्लूप्रिंट में आ गया है, तो आपको ये भी पढ़ना ही पढ़ना है। स्वामी एंड फ्रेंड्स ये एक फिक्शन है जो हमारा 15 मार्क्स का है। देखिए 15 मार्क्स का होना बहुत बड़ी बात है। यदि आप स्पेशल इंग्लिश 12th क्लास की बात करें, 15 नंबर का ब्लूप्रिंट में एक नया चैप्टर आना दोबारा से एक बहुत बड़ी बात है, जहां हमारे एग्जाम्स बहुत पास में। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, हमने एक बार इसको पढ़ लिया है। आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा और ये रिवीजन वो रहेगा कि एक बहुत सिंपल सी कहानी के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें बताता हुआ चला जाऊंगा। आई होप आप सब लोगों ने जो सिल्वर बॉक्स है, वो सिल्वर बॉक्स जॉन गर्ल्सवर्दी का जो ड्रामा है वो देख लिया होगा पहले वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, जिसमें अपने आप ही शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर 2 मार्क्स के 5 आएंगे, मीन्स 10, और एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सॉरी, चलिए अब हम बात करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसको लिखा गया है, इसको लिखा है ये R.K. नारायण। जो R.K. नारायण है ये एक जाने माने स्टोरी राइटर थे। इन्होंने कई सारे फिक्शंस लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, और ये भी जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है ये उनके एक नॉवेल मालगुडी डेज से लिया गया है। ये मालगुडी क्या है, एक छोटा सा गांव है और वहाँ की जो गांव की दिनचर्या है उससे लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में पूरा एक बहुत ही एक नटखट, एक चंचल सा छोटा बच्चा है, उसके बारे में बताया गया है। पुरानी लाइफ है जहाँ पर टेंशन फ्री बच्चे हैं, आज जैसे नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मोबाइल जान रहे हैं, टेक्नो से भी है, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो ये कहानी ऐसी नहीं है। तो एक बहुत अच्छी कहानी है और मैं आपको इसको कहानी के ही थ्रू इस रिवीजन क्लास में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए। चलिए बात करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, रिटन बाय R.K. नारायण, और ये लिया गया है मालगुडी डेज से। कहाँ से लिया गया है? मालगुडी डेज से। यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है, वो है स्वामीनाथन। मेन कैरेक्टर यहाँ का स्वामी है, जिसको स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसका जो पहला फ्रेंड है वो है मणि। पहला फ्रेंड है वो है मणि। दूसरा है वो है शंकर। जो नेक्स्ट वन है वो है सोनू। नेक्स्ट है वो है सैमुअल। और एक जो सबसे लास्ट में आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है राजन। देखिए अब होता क्या है। स्वामी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी, जो स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन फर्स्ट ए क्लास, देखिए कौन सी क्लास है? फर्स्ट ए, बहुत छोटी क्लास में फर्स्ट ए में पढ़ता है। उसका स्कूल एल्बर्ट स्कूल नाम का एक मिशनरी स्कूल है, उसमें वो पढ़ रहा है। जो स्वामी है, सबसे पहले हम स्वामी के बारे में बात करते हैं। स्वामी एक बहुत चंचल सा बच्चा है, फर्स्ट में पढ़ रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। ना तो वो फिजिकली स्ट्रांग है, ना वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है। स्वामी को दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है,
फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम स्वामी के कैरेक्टर के बारे में आगे और बात करते चलेंगे। स्वामी का एक दोस्त है, वो है मणि। मणि जो एक जो तमिलियन कैरेक्टर होता है, आपके जो दिमाग में आता है उस तरीके का है। कैसा? जो कैप लगाता है, उल्टी कैप लगाता है, मोटा तगड़ा रहता है, और वो फर्स्ट क्लास में ही कई बार लुढ़क चुका है, फेल हो चुका है। अब जब वो फर्स्ट क्लास में ही फेल हो गया है तो आप सोचिए कि उसका पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या होगा। लेकिन वो ताकतवर है। उसके लिए एक वर्ड लिखा है, माइटी बट गुड फॉर नथिंग। मतलब वो ताकतवर है लेकिन और किसी काम का है। गुड फॉर नथिंग, और किसी काम का नहीं है, वो ताकतवर है। और वो अपने हाथ में क्या रखता है? क्लब रखता है। क्लब माने आप जान सकते हैं, जो बेस बॉल का बैट होता है उस प्रकार का, मुद्दर जिसको बोलते हैं, जो पहलवान लोग रखते हैं। तो एक लकड़ी का अपने हाथ में क्लब रखकर हमेशा आता है, और बहुत कम बुक्स लेकर क्लास में आता है। उसकी दादागिरी चलती है, वो बुली करता है जितने भी स्ट्रेंजर्स, मतलब जितने भी नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो बुली करता रहता है। ठीक है ना? तो ये कौन है? मणि है। स्वामी को मणि के साथ रहना अच्छा क्यों लगता है? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई क्लास का एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आपका दोस्त हो तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है, किसी से लड़ाई हो जाएगी तो हम लड़ सकते हैं। तो दैट इज मणि। मणि के बाद स्वामी का एक और फ्रेंड है, वो है शंकर। अब जो शंकर है, शंकर बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है, 90% स्कोरर है, उसके 90% आते हैं। उस बहुत अच्छे इंग्लिश बोलता है, स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश लाइक ब्रिटिशर्स, एंड ही कुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी टीचर्स। किन्हीं भी टीचर्स के सामने वो इंग्लिश बोल सकता है। उसे नींद में से जगा लो तो ही कुड टेल समथिंग अबाउट द हिस्ट्री, एंड हिज ज्योग्राफी इज सो स्ट्रांग कि उसको कोई भी नदी, तालाब, शहर, पूरे दुनिया भर के उसको रटे पड़े हैं। स्वामी को तो आश्चर्य लगता है कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको इतनी सारी चीजें याद है, रटी पड़ी हैं, और वो है शंकर। स्वामी क्यों रहता है शंकर के साथ? क्योंकि एक इंटेलिजेंट फ्रेंड भी होना जरूरी है। सब प्रकार के दोस्त बड़े जरूरी हैं। स्वामी को मालूम था कल की डेट में यदि आपके पास वाला क्लास टॉप करता है, आप बड़े प्राउड के साथ कहते हो, यू नो ही इज माई बेंच फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड। यहां पर एक बॉसम फ्रेंड का भी वर्ड यूज आएगा, जिगरी दोस्त। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है वो क्योंकि ये चाहता है कि मेरा एक दोस्त ऐसा भी हो जिस पर हम शान से कह पाए कि जिसने स्कूल टॉप किया है ना, जिसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, वो मेरा खास दोस्त है। तो ऐसा दोस्त उन्हें शंकर है। ठीक है, शंकर के बाद हम आते हैं आगे। तो शंकर के बाद हम आते हैं सोमू पर। सोमू भी क्लास का एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो क्लास मॉनिटर है। मणि के लिए गर्व की बात है, यदि आप क्लास मॉनिटर के पास बैठते हो, वो यदि आपका पक्का दोस्त है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, और आपको ये भी रहता है कि क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच में मैं रहता हूँ। तो स्वामी इसलिए गर्व करता है, वो सोमू के साथ रहता है। अब जो नेक्स्ट है वो है सैमुअल। सैमुअल कौन है? सैमुअल एक बहुत पतला दुबला था, जिसकी हाइट, पर्सनालिटी लगभग किसकी जैसी है? स्वामी की जैसी है। ये दोनों दुबले पतले हैं, ना तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और ना ही शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। दोनों ऐसे ही हैं, है ना, दोनों के दोनों। और इसलिए ही क्योंकि वो छोटा है, इसलिए उसको बोलते हैं पी, बिकॉज ऑफ हाइट, और थोड़ा फिजिकली वीक भी है तो उसकी हाइट छोटी है, इसलिए बोलते हैं पी। पी मीन्स होता है मटर। उसको लोग बाग कहते हैं कि मटर का दाना। कह रहे वो मटर का दाना कहाँ गया? छोटा सा, है ना, तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड पी। इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे आपको 2 माइल्स के। तो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन स्वामी एंड द सैमुअल? पी। तो आप आंसर क्या लिखते हैं? बिकॉज दे बोथ रिजेंबल्स द सेम, नीदर दे आर स्ट्रॉन्ग मेंटली नॉर फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, एंड दे बोथ टॉक
दोनों आपस में बात करते थे, गिगल करते थे, हंसते रहते थे, और जब टीचर उन्हें पनिशमेंट करता था तो दोनों के दोनों क्लास के बाहर खड़े हो जाते थे। ये इनके ये 1 2 3 4 ये इसके शुरू के 4 दोस्त थे, राइट। अब देखिए, अब एंट्री होती है जो नया फ्रेंड है और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दैट इज राजम। राजम कौन है? राजम है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का लड़का, पुलिस ऑफिसर का लड़का है। सोचिए उस टाइम, ये 1940s के आसपास लिखा गया नॉवेल है, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। वहां पर राजम को ने एसपी का लड़का है, और वही केवल एक ऐसा लड़का है जो पूरे स्कूल में 4 व्हीलर से आता है। वही केवल एक स्टूडेंट है जो पूरे सॉक्स एंड शूज पहन के आता है। वही एक ऐसा स्टूडेंट है जो फर वाली कैप और शानदार कोट और टाई पहनकर आता है। सब लोग उससे बहुत हाईली इम्प्रेस्ड रहते हैं। और सबसे बड़ा इंप्रेशन का पॉइंट तो कब आता है? सबसे बड़ा इंप्रेशन का पॉइंट जब आता है राजम का फर्स्ट डे। राजम पहले दिन क्लास में आता है, और जैसे ही वो क्लास में आता है तो क्लास में उसे कोई जगह नहीं दिखती है। तो वो कहाँ जाकर बैठता है? ही जस्ट सैट एट द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास। उसको जब दिखाई नहीं देता है तो क्लास में सबसे पीछे बैठ जाता है। होता है ना, नया कोई स्टूडेंट आता है, उसे पता नहीं लगता है कहाँ बैठना है, क्या है। एंड वहां कौन बैठा रहता है? वहां बैठा रहता है मणि, पहलवान। और मणि क्या करता है? मणि जितने भी नए लोग आते हैं, स्ट्रेंजर्स, उनको बुली करता है, उनको डराता धमकाता है। तो यहाँ पर जो मणि के पास जाकर वो बैठ जाता है। मणि एज यूजुअल क्या करता है? उसमें पंच लगाता है, कि उसकी आदत होती है जो भी नया स्टूडेंट आता है उसको डराता है, पंच लगाता है जोरदार। लेकिन राजम उसमें एक जगह 2 पंच लगा देता है। पूरे जब क्लास वाले स्टूडेंट्स देखते हैं तो उन सबको लगता है कि यार ये तो गजब का है, क्योंकि मणि से पंगा लेना बहुत बड़ी बात है। तो राजम का एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्लास में हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजम पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, वो भी 90% स्कोरर है, और फिजिकली भी वो बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखिए सिचुएशन, मणि एंड राजम, ये दोनों क्या है? मणि और राजम में दोनों राइवल बन गए, दोनों प्रतिद्वंदी बन गए, राइवल्स। क्यों? क्योंकि मणि का एकमात्र राज्य चलता था पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में। लेकिन कौन आ गया चैलेंज करने? राजम। अब जब राजम आ गया, सो व्हाट हैपेंस? कहीं न कहीं स्वामी, राजम का भी पक्का दोस्त, स्वामी को तो ऐसे सारे लोग चाहिए जो पॉपुलर हो, फेमस हो, दोस्ती यारी चाहिए उसको, है ना। क्लास में होते ना कुछ लोग, सबसे दोस्ती यारी करना है, सबके बर्थडे में जाना है, सबके पास चाय पीना है, सबके पास समोसे खाना है। तो स्वामी तो उनमें का है। स्वामी और राजम की जमने लगती है। मणि को बहुत तेज गुस्सा आता है, एंड मणि बोलता है कि स्वामी को बोलता है कि राजम अपने आप को समझता क्या है? यदि वो पुलिस वाले का लड़का है तो होता रहे, मैं किन्हीं पुलिस वालों से नहीं रहता हूं। अब बीच का देखिए कोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? स्वामी है, क्योंकि स्वामी राजम का भी दोस्त है और स्वामी मणि का भी अच्छा दोस्त है। स्वामी दोनों का दोस्त है। दोनों के बीच जो भी बातें होती है वो मणि के थ्रू, वो स्वामी के थ्रू होती जाती है। मणि स्वामी को बोलता है, राजम अपने आप को क्या समझता है? उसे कहो मुझसे लड़ाई लड़ना है तो लड़े। यही बात मणि राजम को बताता है। राजम को भी बड़ा गुस्सा आता है। दोनों में बात तय हो जाती है, किस में? मणि में और राजम में, कि हम दोनों एक रेसलिंग करेंगे, कॉम्बैट, है ना, हम करेंगे। उन्होंने एक डिसाइड कर लिया है जगह, एक नदी, सरयू नदी के किनारे। वो बोलता है स्वामी को कि राजन को कहे कि आ जाकर मुझसे मिल ले, और वो दोनों वहां पर सरयू नदी के पास जाकर मिलते हैं। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन बिटवीन। मणि टोल्ड स्वामी that you know what I will do is,
व्हेन ही विल कम देयर, जब वो वहाँ आएगा, आई विल ब्रेक हिज शोल्डर्स, हिज हैंड्स एंड लेग्स विद माई क्लब, मैं अपना जो क्लब है ना, उस क्लब से इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, एंड आई विल थ्रो हिम इनटू रिवर, नदी में फेंक दूंगा, पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ है राजम, कौन से पुलिस वाले का लड़का है। जब वो इतनी सारी बातें होती हैं तो स्वामी डर जाता है। स्वामी क्योंकि बीच का बंदर है, स्वामी कहता है कोई भी बात हुई, यदि राजम को कुछ हो गया तो भी स्वामी को टेंशन है, मणि को कुछ हो गया तो भी स्वामी को टेंशन है। तो स्वामी उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई पुलिस वालों से पंगा मत लो, पुलिस वालों से पंगा लोगे तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट, वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दोनों का टाइम आता है, दोनों मिलते हैं वहाँ पर सरयू नदी के पास में, और जैसे ही वो देखता है कि राजम अपने क्लब के साथ आता है, लंबा चौड़ा अपना क्लब, अपना सोटा हाथ में मुक्दर लेकर आता रहता है, दूसरी ओर से देखता है तो राजम भी अपनी एयर गन लेकर आ जाता है। और कैसी ड्रेस होती है? पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर। उसके पास एक पुलिस वालों जैसी ड्रेस थी, वो एक पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर आता है और आकर बीच में हवाई फायर करता है। मणि भी डर जाता है, स्वामी भी डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उन्हें लगता है एयर गन लेकर आया है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। मणि कहीं ना कहीं डर जाता है। मणि कहता है राजम तुमने ये सही नहीं किया। वाई? बिकॉज यू ब्रेक द रूल्स, तुमने तो रूल्स तोड़ दिए। क्या रूल्स? वो कहता है ये रूल्स है कि हमने कहा था दोनों बिना कुछ हाथों में लेकर आएंगे, कुश्ती लड़ेंगे हम तो, और तुम तो बंदूक ले आए। देन राजम टोल्ड दैट यू ऑल्सो ब्रिंग क्लब, तुम भी तो क्लब लाए हो। दोनों में बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजम समझदारी की बात करता है। राजम मणि को बोलता है कि मणि क्यों तुम लड़ना चाहते हो मुझसे? व्हाई डू यू वांट टू फाइट विद मी? कांट वी गुड फ्रेंड्स? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? देन ही टोल्ड यस, एंड दोनों के बीच में बात हो जाती है, समझौता हो जाता है। स्वामी बड़ा खुश होता है क्योंकि स्वामी को यह मालूम है कि अब मेरे को टेंशन नहीं है, कोई भी किसी को मारे करे, नहीं तो मुझे ही टेंशन होता। स्वामी वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। दोनों हाथ मिलाते हैं। राजम अपने कोट की जेब में से बिस्किट्स निकालता है और स्वामी को और मणि को देता है, और स्वामी नींबू का अचार निकालता है। जो नींबू का अचार किसको पसंद होता है? नींबू का अचार बहुत पसंद होता है मणि को, जिसके कारण उसकी दोस्ती कहीं ना कहीं टिकी हुई थी, और वो हाथ मिलाते हैं और चल पड़ते हैं। बहुत अच्छी उनमें दोस्ती हो जाती है। अब देखिए क्या हो गया है, दोस्तों में फ्रैक्शंस आ गए, दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बन गया स्वामी, राजम एंड मणि का, स्वामी, राजम एंड मणि। और अब ये तीनों, शंकर, सोमू एंड पी, ये तीनों अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तीनों अपने आप को निगलेक्ट सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें बड़ा निगलेक्ट सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि स्वामी तो साथ चला गया है, किसके? राजम के और मणि के। अब देखिए अगले इसकी, मैं आपको चैप्टर से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल स्टोरी बता रहा हूं। पूरे चैप्टर से में आ जाएंगे और आप अपने आंसर्स भी लिख पाएंगे। अब एक बार क्या होता है, स्वामी जब जाता रहता है तो वो देखता है, ही सॉ दैट ऑन द ग्राउंड शंकर, सोमू एंड पी, सैमुअल, दे वर प्लेइंग सम गेम। स्वामी टोल्ड देम, गिव मी ऑल्सो सम रोल इन गेम, मुझे इस गेम में मुझे भी खिला लो। बट ऑल दे निगलेक्टेड हिम, दोनों तीनों से निगलेक्ट करते हैं। स्वामी फेल्ट वेरी बैड, स्वामी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी उनके पीछे लगा रहता है। उसे समझ में नहीं आता है, वो कुछ बात करते रहते हैं, वो कुछ बात करते हैं, टेल पूछ। स्वामी को कुछ पता नहीं पड़ता है। स्वामी स्कूल को जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि पूरी क्लास, जैसे ही स्वामी अंदर जाता है तो पूरी क्लास में हंसी का माहौल हो जाता है। लोग हंसने लगते हैं, गिगल करते हैं, क्योंकि बोर्ड पर, ध्यान से सुनना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स पर भी आता है। बोर्ड पर किसी ने लिख दिया था, दैट इज टेल, बड़े बड़े अक्षरों में, पूछ। और तो और क्या किया उन्होंने, पूछ भी बना दी वहां पर, एक बड़ी सी पूछ बना दी, और सब लोग देख देख कर हंसने लगे।
स्वामी को पूरी बात समझ में आती है। स्वामी को लगता है और यकीन हो जाता है कि ये मेरे को पूछ बोल रहे हैं राजन की और मणि की। स्वामी फेल्ट वेरी बैड और उसे गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है। वो सबसे पहले किसको पकड़ लेता है? सैमुअल को, कमजोर कली, दुबला पतला है सैमुअल बेचारा। सैमुअल को पकड़ता है एंड ही स्लैप्ड, एक झापड़ लगाता है जोर से। सैमुअल रोने लगता है एंड ही टोल्ड, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग ऑन बोर्ड, व्हाई यू आर फाइटिंग विद मी। वो आसपास देखता है, उसको शंकर दिखाई देता है, वो शंकर से उलझ जाता है, सोमू से उलझ जाता है, गुत्थम गुत्था हो जाती है, पूरी क्लास में लड़ाई होने लगती है। और ये लड़ाई तब रुकती है जब टीचर क्लास में आते हैं, उन्हें दूर दूर कराते हैं। अब ये सारी बातें क्या हो रही हैं? सारी बातें आप ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टीचर आके उन्हें अलग अलग करवा देता है क्लास में, लेकिन अब उसी के साथ इनके बीच में फ्रैक्शंस तो हो गए। राजम चाहता है, ये आपको क्वेश्चन आएगा, विजिट टू राजम्स हाउस। राजम चाहता है कि वो एक बार अपने घर पर इनको बुलाए, तो राजम उन्हें घर पे बुलाता है। स्वामी एंड मणि दोनों जब राजम के घर जाते हैं तो बोलते हैं, वो सोचते हैं हम राजम को डरा दें। तो डराने के लिए राजम को क्या करते हैं, वो कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं दरवाजा बजाकर, और आंखें बंद करके कुत्ते बिल्लियों जैसे किटन एंड पपी, नाम याद रखना, किटन एंड पपी, बिल्ली का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, वो ऐसा रेंगते हुए जाते हैं और जाकर उसे डराते हैं, धमकाते हैं, आवाज़ निकालते हैं। जब इस तरीके की आवाज़ें वो निकालते हैं तो वो जाते आते पकड़ लेता है मणि एक को। वो देखता है, आंखें खोलता है तो उसे आश्चर्य लगता है कि वहाँ तो कौन बैठे हैं? शंकर, सोमू और सैमुअल। मणि आंखें खोलता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है नहीं, ये बहुत गलत है राजम, तुमने बहुत गलत किया है। क्यों गलत किया है? तुमने इसलिए गलत किया है क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है। हमारे दुश्मन तो पहले से यहाँ बैठे हैं। राजम उन्हें समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो उन्हें खुश करने के लिए कहता है तुम तो बहुत बढ़िया मिमिक्री करते हो किटन की और पपे की। डेफिनेटली मैं अपने फादर से कहकर तुम्हें मेले में स्थान दिलाऊंगा। उनको खुश करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। राजम अपने घर में एक लेक्चर देता है बहुत बड़ा। वो कहता है कि जो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, भगवान उनके साथ बहुत बुरा करता है, उन्हें नर्क मिलता है, उन्हें गरम कढ़ाई में डाल दिया जाता है और पकोड़े जैसे तल के निकाल दिया जाता है। क्या तुम ऐसा चाहते हो? सब दोस्त डर जाते हैं। वो कहते हैं नो नो वी डोंट वांट दिस। सब दोस्त हो जाते हैं। वो कहता है हाँ तुम दोस्त हो तो ये जो अलमीरा है ना, इसको खोलो, इसमें कई सारे खिलौने रखे हैं, चाबी वाले खिलौने, सेल वाले खिलौने, है ना, ट्रेन है, बियर है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब निकालो और इनसे खेलो। सारे बच्चे खेलने लगते हैं, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। अब एक अगला क्वेश्चन आपको आएगा कुक के बारे में, कुक ऑफ राजम। राजम सब पर अपना इंप्रेशन बताने के लिए क्या करता है, अपने कुक को ऑर्डर देता है कुछ ब्रेकफास्ट लाने के लिए, एंड कुक सर्व्ड द ब्रेकफास्ट टू ऑल। वो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। सर्व करने में भी उसकी कोई गलती नहीं होती है। जब वो प्लेट से लेने आता है तो राजम स्कोल्डेड हिम वेरी बैडली, इवन एब्यूज। वो उसको बहुत बुरी तरह से बात करता है। स्वामी डिड नॉट लाइक इट। स्वामी का मानना था कि कुक को इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और सीनियर है, तो सीनियर से तो छोटे अच्छी तरह से बोले ही बोले। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बिहेवियर ऑफ राजम्स किसके लिए, उसके कुक के प्रति कैसा था। तो उनके यहाँ की विजिट हो गई, ठीक है। अब देखिए अगली जो विजिट होगी, ये अगली विजिट जो है वो अगला विजिट हो रहा है हमारा किसके पास, जो अगला विजिट है वो जब राजम स्वामी के यहाँ जाता है। स्वामी राजम को बुलाता है, बड़ी मुश्किल से कन्विंस करता है। राजम उसके आने तैयार होता है। स्वामी अपनी मदर को बोलता है कि माय फ्रेंड राजम इज कमिंग एंड यू नो ही इज द सन ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का लड़का है। और वो कैसा है, वो बड़ा रूपदार है, बहुत अच्छा घर है। वो मॉम को बोलता है कि आप अच्छी सी गरम गरम सी कॉफ़ी बनाना। अपने कुक उसके यहाँ जो आता है उसको बोलता है साफ़ सुथरी धोती पहनना, घर का माहौल अच्छा हो। और वो मदर को बोलता है आप
फादर को कहते, उसके फादर को लॉयर हैं, स्वामी के फादर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। उनका रूम चाहता है, वो कहता है फादर को आप कहें, बट उसके फादर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। मदर कहती है तुम खुद बात करो। वो अपने फादर से कैसे तो भी कन्विंस करता है, उनकी बुक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब कुछ करके वो उसको बुलाता है। राजम उसका रूम देख के बड़ा इम्प्रेस होता है, जो उसके पिताजी का रहता है ना। वो कहता है ये तुम्हारा स्टडी रूम है, बहुत शानदार है, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों रखी हैं? वो कहता है अरे मेरा रूम में पापा रख देते हैं, आगे किताब मना नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, वो वहाँ से कॉफ़ी नाश्ता करके निकलता है। दैट इज़ द थिंग। अब धीरे धीरे क्या होता है, एग्ज़ाम के डेज आ गए। देखिए हंसी मजाक होती रही, एग्ज़ाम के डेज आ गए, साल भर तो हम पढ़े नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत किसके साथ है? मणि के साथ, स्वामी के साथ, सैमुअल के साथ। बाकी सब तो पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आई, तो उस प्रॉब्लम को ये दूर करते हैं। कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे? तो मणि बोलता है स्वामी को कि somebody told me, किसी ने मुझे बताया है कि जो हमारे स्कूल का जो असिस्टेंट है, वो असिस्टेंट क्या करता है, पेपर प्रिंट करता है। हो सकता है वो ये पेपर हमें किसी के थ्रू हमें पेपर्स मिल जाए। स्वामी जब ये सुनता है, स्वामी उसे कहता है कि नहीं यार बहुत मुश्किल है। वो कहता है आई विल मैनेज। जो मणि है, मणि असिस्टेंट के यहाँ पहुँच जाता है। क्या ले जाता है याद रखिए, वो ले जाता है अ बंडल ऑफ फ्रेश ब्रिंजल्स, भटे, ताजे ताजे भटे ले जाता है। सर को कहता है सर मैं आई कम? वो कहते हैं हाँ यस हु इज देयर। ओके, मणि जानते थे, क्लास का स्कूल का फेलियर बच्चा था 3-4 साल से, सब जानते थे। तो मणि तुम आ जाओ, क्या कह रहे हो? कहता है सर आपके लिए भटे लाया हूँ। असिस्टेंट खुश हो जाता है, अरे वाह भटे, चलो भैया ले जाओ। लेकिन व्हाट डू यू वांट? मणि बोलता है कि सर मुझे किसी ने बताया है कि स्कूल के नहीं, पहले वो भूमिका बनाता है। कहता है सर एग्ज़ाम आ गए। असिस्टेंट कहता है हाँ सर इस बार कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई, हर बार तो मैं पढ़ लेता हूँ, इस बार मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। वो कहता है अच्छा तो पढ़ो। वो कहता नहीं सर कुछ थोड़ा सा आइडिया चाहिए था पेपर के बारे में। वो बहुत चालाक रहता है असिस्टेंट। वो कहता है कैसा आइडिया? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, और पेपर के बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। हाँ मैं तुम्हें कह सकता हूँ तुम तो पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और काम करो। अब बेचारा रोज रोज कुछ कुछ याद करते रहो, और रोज रोज अपने कुछ टेबल्स याद करो, मैप देखना स्टार्ट करो, स्पेलिंग्स याद करो। अब उसको वो बेवकूफ़ बना देता है। वो सब कुछ सुनता है, उसको बड़ा दुख होता है। वो बेचारा वापस घर आ जाता है। एग्ज़ाम के डेज आते हैं। स्वामी अपने फादर को एक लिस्ट दे देता है, कुछ निब है, ये है, वो है। उसके फादर उसे फाड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं पहले पढ़ाई करो, घर में ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, कोई बाहर की चीज़ नहीं आएगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तो घर पे पेपर भी है, सब कुछ है, और कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो। एग्ज़ाम के डेज आ जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन सारी चीज़ें वो देखता है। एग्ज़ाम के क्लासरूम में सारे लोग लिखते रहते हैं, सब लोग पढ़ाई करके आते हैं, क्योंकि वो मणि की ओर देखता है। मणि सिर खुजाता हुए बैठा है। सैमुअल भी धीरे धीरे कुछ लिख रहा है, लेकिन ये राजम, सोमू, शंकर, ये तो राइटिंग मशीन्स बन गए, धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, और वो लिख लिख के पूरा कॉपियाँ भर रहे हैं। सबसे पहले स्वामी बाहर निकल जाता है। पहला क्वेश्चन उसे आता नहीं है, दूसरा आधा आता है, तीसरा अधूरा रहता है, चौथे में कंफ्यूजन होता है, ऐसे करके आ जाता है वो। पेपर हो जाते हैं। पेपर का लास्ट डे होता है। लास्ट डे वाले दिन सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं। सिंगाराम जो स्कूल का प्यून होता है, वो आकर बोलता है कि अभी किसी भी बच्चे को जाना नहीं है, प्रिंसिपल आके बताएंगे क्या करना है छुट्टियों में, फिर सारे लोग जाएंगे। जब सिंगाराम ये अनाउंस करता है, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल बताते हैं, स्पीच देते हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता स्पीच सुनने में, कि सबको जल्दी है, छुट्टी है, घर पे आके आराम करना है।
मौज मस्ती करना है 2 महीने, तो प्रिंसिपल आके बताते हैं आप लोग घर पे पढ़ाई करना, कोई स्टोरी बुक लिखना, कोई एक्सरसाइज करना, ये करना, है ना, जैसे स्कूलों में बताते हैं। जैसे ही काम पूरा, उनका स्पीच पूरा होता है, तो स्पीच पूरा होते होते ही सारे बच्चे उधम करने लगते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल जाते हैं, मणि किसी के ऊपर शाही डाल देता है, कोई मणि के ऊपर, लोग एक दूसरे की टोपियाँ एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं, शाही फेंकने लगते हैं, कुर्ते फाड़ने लगते हैं, और तो और सिंगाराम के पीछे पड़े जाते हैं। सिंगाराम के टर्बन, पगड़ी पकड़ने के लिए जब वो पगड़ी पकड़ने जाते हैं सिंगाराम के पास, तो सिंगाराम डंडा निकालता है और उनके पीछे पड़ता है, सारे बच्चे भाग आते हैं। तो ये स्टोरी का है। अब बीच की कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए ग्रैंड मदर के बारे में, है ना। यदि हम बात करें ग्रैंड मदर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा हमारे पास। स्वामी की ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी? तो वो एक इल वेंटिलेटेड प्लेस, पैसेज में रहती थी, जो फ्रंट हॉल और डाइनिंग रूम के बीच में था। इल वेंटिलेटेड प्लेस, वो कैसी थी? पोपली थी, इसलिए शी कैन नॉट स्पीक वेरी क्लियरली। स्वामी ही उसकी बातें अच्छी तरह समझ पाता था। वो स्वामी को बहुत स्टोरी सुनाती थी, स्वामी उससे सुनाता था, राजम के बारे में, पी के बारे में बहुत सुनाता था। और ऐसे ही वो भी स्वामी के दादाजी के बारे में स्टोरी सुनाती रहती थी कि वो भी मजिस्ट्रेट थे, उन्हें भी भाई गोल्ड मेडल मिला हुआ है, उस गोल्ड मेडल का वो तोड़वा के सोने की चूड़ी बनवा देते हैं। ऐसे कुछ कुछ स्टोरी बताती रहती थी, लेकिन दादी सबसे प्रिय थी उसके लिए। दादी के पास क्या पोजीशन था? दादी की प्रॉपर्टी थी, उसके पास कारपेट थे, 5 कारपेट थे, 3 बेडशीट थी, 5 पिलो थी, और ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद रखिए। और एक जूट बॉक्स था, कॉपर के, उसमें कॉइन्स पड़े रहते थे, बीटल नट्स थे, है ना, और सुपारी मतलब, और लौंग इलायची उसमें पड़ी रहती थी। वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दादी मानती थी। तो ये हो गया ग्रैंड मदर। दूसरा एक न्यू अराइवल। न्यू अराइवल मतलब क्या है? जो स्वामी का जो छोटा भाई होता है, उसके बारे में, जब वो पैदा होता है तो स्वामी को बड़ा गुस्सा आता है। स्वामी को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि पूरा अटेंशन किसकी ओर चला गया? उसके भाई की ओर चला गया। तो नोबडी लाइक्स दैट, किसी को भी पसंद नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे स्वामी को अपना छोटा भाई अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसके गम्स देखता है तो बड़े पिंक पिंक, गुलाबी गुलाबी से वो खिलखिला कर हंसता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। स्वामी उसके पास जाता है, कहता है बोल स्वामी। तो जब स्वामी तो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो खरखरा के कुछ बोलता है, चे चे करता है, तो उसे लगता है स्वामी कह रहा है, स्वामी बड़ा खुश होता है। दूसरा, वो अपने पैर, अपने लात, छोटे बच्चे मारते हैं ना, पास में जाओ तो स्वामी को मारता था, तो स्वामी को बड़ा अच्छा लगता था। तो ये भी एक बहुत स्वामी के लिए बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी कि इस चीज़ को भी अच्छा लगना, तो स्वामी को बड़ा अच्छा लगता था वो बातें। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि उसे क्यों उसके छोटे भाई पहले अच्छा नहीं लगता था और फिर बाद में क्यों अच्छा लगने लगता है। तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज न्यू अराइवल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, इस प्रकार से हमें स्वामी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू करके आपको इजीली बता दिया है कि किस प्रकार से ये स्टोरी है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फ्रेंड्स की पर्सनालिटी के लिए आएगा, है ना। ये एक 5 मार्क्स का भी आएगा, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। टेल समथिंग अबाउट 4 फ्रेंड्स ऑफ स्वामी। यदि ये आएगा तो शुरू के अपन मणि, शंकर, सोमू और सेमुअल के बारे में लिखेंगे, और पूरे आएगा तो राजम के बारे में लिखेंगे। पर्सनैलिटी आएंगी, मणि की लिखने आती है अक्षर, और इसकी आती है राजम, और स्वामी का कैरेक्टर भी आ सकता है। ठीक है। तो यदि 5 मार्क्स में आएगा तो आप उसके हिसाब से कर लेंगे। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप नोट्स आपको मिल जाएंगे।
लेकिन नोट्स के पहले भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको अच्छी तरह समझिए। मैंने आपको हिंदी में ऐसे ही समझाया है कि आप इसको अच्छी तरह से कर पाए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए इनबॉक्स में। आई वॉन्ट योर फीडबैक। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड डू वॉच इट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। यदि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप इनबॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा मुझे। गुड बाय टू ऑल।